जब भी जीवन में कोई संकट आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब भी जीवन के उतार चढ़ाव में आप स्वयं को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवद गीता की ये 30 अमूल्य शिक्षाएं आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना आपकी सफलता और मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने कार्य समय पर पूरा नहीं करता, वो समय का सम्मान नहीं करता। जीवन का सारा समय व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय ही जीवन है। यदि आप समय को यूं ही नष्ट करते रहेंगे और केवल उसके साक्षी बने रहेंगे, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले समय का मूल्य समझना सीखिए। जो व्यक्ति गीता की इन 30 शिक्षाओं को प्रतिदिन सुनता और समझता है, वो ये जान लेता है कि चाहे जीवन में कितने ही कठिन समय क्यों न आए, हर परिस्थिति से निकलने का मार्ग अवश्य मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर मनुष्य के मन में मृत्यु का भय होता है। जब से ये सृष्टि बनी है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके हमें निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। आने वाले क्षण के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस भय में जीकर जीवन को जिया नहीं जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा। एक दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न कर लें, वो आपको किसी न किसी रूप में कष्ट अवश्य देगा। इसलिए गीता कहती है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो है। महाभारत में देखिए, दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए वन में गया। वहां लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग जाता है। भील दुर्योधन को मारने ही वाले थे, लेकिन उसी समय युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं, अपने भाई को बचाते हैं और दुर्योधन का जीवन बचा लेते हैं। परंतु इसके बाद भी दुर्योधन ने क्या किया? उसने पांडवों को सदैव हानि ही पहुंचाई। इसलिए गीता का संदेश स्पष्ट है, यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से बुरा है, तो उसके साथ अत्यधिक अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए। उसे उसके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा। गीता कहती है कि जैसा अन्न आप खाते हैं, वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनती है, और फिर उसी के अनुसार आपका आचरण और व्यवहार होता है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं, तो आपका मन भी सात्विक होता है, आपका व्यवहार भी शुद्ध होता है और आपकी सोच भी सकारात्मक बनती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के आहारों का विस्तार से वर्णन किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका स्पष्ट ज्ञान गीता में दिया गया है। परंतु इसका सार यही है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, वो जीवन में अवश्य सुख और शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा। गीता कहती है कि जीवन में वही व्यक्ति वास्तव में सफल है जो भीतर से प्रसन्न है। बाहर से तो हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वही व्यक्ति अशांत और दुखी होता है। कई लोग बहुत धन कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो सफलता वास्तविक नहीं होती। वास्तविक सफलता वही है जब आपका मन शांत और प्रसन्न हो। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा। गीता कहती है कि कभी भी किसी और की वस्तु पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। जो वस्तु आपकी नहीं है, उस पर कब्जा करना कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। महाभारत में देखिए, शकुनी ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया। उन्हें ऐसा राज्य दिया गया जहां भूमि बंजर थी और कुछ भी संभव नहीं था। लेकिन पांडवों ने उसी खांडव प्रस्थ को इतना सुंदर और समृद्ध नगर बना दिया कि उसकी तुलना में हस्तिनापुर भी फीका पड़ने लगा। ये देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इसी ईर्ष्या के कारण उसने अनेक षड्यंत्र रचकर खांडव प्रस्थ को उनसे छीन लिया, जो उसका था ही नहीं। और इसका परिणाम क्या हुआ? जो उसके पास था, वो भी उससे छिन गया। इसलिए गीता कहती है, जो आपका नहीं है, उस पर कभी अधिकार मत जमाइए। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा। गीता कहती है कि चाहे कितने ही बुरे समय क्यों ना आ जाएं, जो व्यक्ति जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो अंततः सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पांडवों ने जुए में सब कुछ खो दिया।
उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे, भयानक जंगलों में हिंसक पशुओं के बीच भटकते रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने कभी अपना साहस नहीं छोड़ा और अंततः वही पांडव विजयी हुए। इसीलिए गीता कहती है, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि आपके भीतर साहस है तो विजय निश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा। गीता सिखाती है कि जीवन में अनावश्यक संघर्षों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की हो तो वहां संघर्ष करना भी आवश्यक हो जाता है। अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके सामने उनके अपने ही लोग खड़े थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये युद्ध किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये युद्ध आपके सम्मान, चरित्र और अधिकारों के लिए है। जिन कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, ऐसे अन्याय को सहना अधर्म है। इसलिए गीता कहती है, जब बात आपके सम्मान और चरित्र की हो तो चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो, संघर्ष करना ही धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा। गीता हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। महाभारत में देखिए, दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र रचे, कितनी बार पांडवों को मारने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्हें आग में जलाने की कोशिश भी की। फिर भी धर्म का पालन करने वाले लोग बार बार उसके प्रभाव में आ जाते थे। इसलिए गीता का संदेश स्पष्ट है, विश्वास करें लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ। ये भी एक सच्चाई है कि भगवान स्वयं पांडवों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिसे वे अपना भाई मानते थे, जिसे वे अपना समझते थे और जिस पर वे विश्वास करते थे, वही उनके मृत्यु का कारण बनना चाहता था। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि विश्वास करते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। गीता का उपदेश एक औषधि की तरह है, जिसमें सत्य भी है और ईश्वर की शक्ति भी। चाहे पूरा संसार उसके विरुद्ध क्यों न हो जाए, अंत में विजय उसी की होती है जिसके साथ सत्य और भगवान होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे, बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उन्हें लगता था भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, गुरु द्रोणाचार्य हमारे साथ हैं, कर्ण भी हमारे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां विजय निश्चित होती है। आपके पास चाहे कितनी ही शक्ति क्यों न हो, लेकिन जिसके साथ भगवान खड़े होते हैं उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा। गीता कहती है कि जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं वही आपको सबसे कम महत्व देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अक्सर वही लोग आपको अपमानित करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक सम्मान देने से आपका सम्मान उनकी दृष्टि में घट जाता है। इसलिए कभी भी किसी को ये मत बनाइए कि तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। जैसे ही आप किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, आपके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। लोगों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना वे संभाल सके। अत्यधिक सम्मान अक्सर अपमान का कारण बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा। गीता सिखाती है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। न किसी से बहुत अधिक प्रेम करें, न किसी से बहुत अधिक घृणा करें। बहुत अधिक मिठास भी बिगड़ जाती है, बहुत अधिक कड़वाहट भी बिगड़ जाती है। बहुत अधिक आराम भी नुकसानदायक है। अधिक खाने से भी रोग हो जाता है और बहुत अधिक भूखा रहने से भी शरीर कमजोर हो जाता है। बहुत अधिक जागना भी हानिकारक है। इसलिए गीता कहती है, जीवन संतुलन से जीना चाहिए। जैसे ही जीवन से संतुलन जाता है, कोई न कोई छोटा या बड़ा हादसा अवश्य घटित होता है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कार्य को बुद्धिमत्ता और कुशलता से करना ही योग है। बहुत से लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में सफल नहीं हो पा रहे। सच्चाई ये है कि केवल अधिक मेहनत से सफलता नहीं मिलती,
बल्कि सही दिशा में सही समझ के साथ किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा। गीता कहती है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो चुका है वो भी अच्छे के लिए हुआ, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये बात बहुत गहरी है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब हम कहते हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जब समय बीत जाता है तो एक दिन हमें समझ आता है अगर ये सब न हुआ होता तो शायद हम आज इस स्थिति में न होते। संभव है कि हमारी जिंदगी और भी बिगड़ गई होती। इसलिए यदि हम ये समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है तो हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा। गीता कहती है कि जो कठिन समय में आपका साथ दे वही वास्तव में आपका अपना है। बाकी लोग केवल दिखावा करते हैं। कई लोग कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किसी भी दुख में हमें याद करना। लोग दुख बांटने की बातें करते हैं, आने जाने की बातें करते हैं। जिन्हें ठीक से हाथ मिलाना नहीं आता वे दिल मिलाने की बातें करते हैं। लेकिन जब जीवन में वास्तविक संकट आता है तभी पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन चुपचाप दूर चला गया, क्योंकि उस समय अधिकतर लोग ये सोचकर दूर हो जाते हैं कि ये व्यक्ति अब केवल मदद ही मांगेगा, दे कुछ नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी तक संबंध रखते हैं जब तक वे आपसे कुछ पा सकते हैं और जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन लोगों को ये समझ आ जाता है कि अब उनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला और उल्टा यदि उन्हें आपकी सहायता करनी पड़े तो वे आपको दूर से देखकर ही रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए गीता कहती है, जो व्यक्ति आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो वही वास्तव में आपका अपना है। बाकी इस संसार में अधिकतर लोग केवल परिचित होते हैं, अपने नहीं। केवल ये कह देने से कि मैं तुम्हारा हूं कोई भी अपना नहीं बन जाता। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा। गीता कहती है कि आप किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन कभी भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखिए एक दिन वही पीड़ा आपको भी अनुभव करनी पड़ेगी। अक्सर हम जब किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें उसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तब हमें समझ आता है कि दिल के दर्द की पीड़ा कितनी गहरी होती है। इसलिए गीता सिखाती है, सहायता करना आपके बस में हो या ना हो, लेकिन किसी का हृदय आहत मत कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है वो जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिकतर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने सभी मित्रों को खो देता है। वह स्वयं भी कष्ट में रहता है, समस्याओं में घिरा रहता है। क्रोध में आकर मनुष्य जो कुछ भी उसके पास होता है वह सब गंवा बैठता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना सीखिए। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा। गीता कहती है कि आप संसार से जितना अधिक प्रेम की अपेक्षा करते हैं उतना ही अधिक दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। अत्यधिक आसक्ति अक्सर पीड़ा का कारण बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा। गीता सिखाती है कि जो आपका है वो आपके पास अवश्य रहेगा और जो आपका नहीं है वो कितना भी प्रयास करने पर आपको प्राप्त नहीं होगा। किसी वस्तु के लिए जितना अधिक आप रोते हैं उतना ही वो आपसे दूर चली जाती है, और जो वास्तव में आपका है वो कहीं ना कहीं से आप तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए गीता कहती है, जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए शोक करना और पछताना छोड़ दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा। गीता कहती है कि यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो मन की गुलामी छोड़नी होगी। बहुत से लोग कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी सही काम नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन के दास बन जाते हैं। लोग अपनी जीभ के स्वाद तक को नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम पतले नहीं हो पा रहे, फिट नहीं बन पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे। सच्चाई ये है कि हम वही नहीं करते जो हमारे लिए सही होता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मन के अनुसार नहीं बल्कि विवेक के अनुसार चलना सीखिए। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं शिक्षा। गीता कहती है कि आलसी व्यक्ति जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अधिकतर लोग केवल सपने देखते हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है। सब कुछ चाहने वाले बहुत होते हैं लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करने वाले बहुत कम। इच्छा करना आसान है लेकिन उसके लिए निरंतर कर्म करना कठिन।
हर कोई स्वस्थ शरीर चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है तो उसे न अच्छा शरीर मिलता है और न अच्छा जीवन। इसलिए यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य को अपने जीवन से निकाल दीजिए। आलस्य केवल आपको कुछ पाने से नहीं रोकता, बल्कि जो आपके पास है उसे भी छीन लेता है। श्रीमद् भगवद गीता की 22वीं शिक्षा। गीता सिखाती है कि कभी भी स्वयं को ऐसी बुरी आदतों में मत फंसाइए जो आपका पूरा जीवन नष्ट कर दे। महाभारत का युद्ध भी कहीं न कहीं जुए की बुरी आदत का ही परिणाम था। पूरा विनाश वहीं से प्रारंभ हुआ। जुए की ऐसी लत लगी कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और अंत में सब कुछ हार बैठे। इसलिए गीता का संदेश स्पष्ट है, बुरी आदतें धीरे धीरे पूरे जीवन को नष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार जब हम भी अपने जीवन में कोई बुरी आदत विकसित कर लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की लत हो, किसी व्यक्ति की अत्यधिक आसक्ति हो या किसी गलत कार्य की आदत हो, यदि समय रहते उसे नहीं छोड़ा तो वही आदत एक दिन आपका सब कुछ नष्ट कर देती है। इससे पहले कि आपकी आदत आपको पूरी तरह समाप्त कर दे, आपको अपनी बुरी आदतों को समाप्त करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता की 23वीं शिक्षा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्थात, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण भी करते रहो और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध को भी लड़ते रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि सदैव मेरा स्मरण करो और निरंतर युद्ध करते रहो, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने समझाया, ये जीवन ही एक युद्ध भूमि है। जीवन में समस्याएं बार बार आती रहेंगी और तुम्हें उन्हें धैर्य और साहस के साथ लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और मैं सब कुछ कर दूं। गीता का गूढ़ ज्ञान यही है कि भगवान हमारे जीवन के सूत्रधार हैं, लेकिन युद्ध हमें स्वयं लड़ना होता है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे विवेक दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं अपने जीवन की हर लड़ाई जीत सकूं और सही मार्ग पर चल सकूं। जो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ भगवान ही करेंगे, ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं कि भगवान भी डर जाते हैं। भगवान आपको बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन स्वयं की रक्षा आपको खुद ही करनी होती है। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं शिक्षा। गीता कहती है कि अक्सर जीवन में धोखा अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि आपको कहां और कैसे चोट पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना होता है, जो आपके सबसे करीब होता है, वो जानता है कि कहां वार करना है ताकि आपको सबसे अधिक पीड़ा हो। ये कलयुग है, यहाँ सावधान बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से रहना पड़ता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया, कितनी बार पांडवों को समाप्त करने की साजिशें रची गईं। दुर्योधन कोई पराया नहीं था, वो उनका भाई था। अधिकांश युद्ध घर के भीतर ही होते हैं, बाहर कौन लड़ता है? इसलिए याद रखिए, केवल अपने ही लोग सबसे अधिक चोट पहुंचा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं शिक्षा। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अर्थात जो आपका अपना कर्तव्य है, जो आपके लिए सही है, वही करना आपके लिए श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दुनिया जो कर रही है उसे देखकर वैसा करना कभी भी सही नहीं होता। अर्जुन कहने लगे, इस भयानक युद्ध से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सन्यास तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हर मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है,
अपना अपना मार्ग होता है, इसलिए कभी भी भीड़ के पीछे मत चलिए। ये मत कहिए कि सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। यदि आप भीड़ का अनुसरण करेंगे तो भीड़ में ही खो जाएंगे, लेकिन यदि आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी क्षमता है, तो पूरी दुनिया की भीड़ में भी आप अलग नजर आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 26वीं शिक्षा। गीता कहती है कि कभी भी किसी से अत्यधिक आसक्त मत होइए। जिससे आप सबसे अधिक आसक्त होते हैं वही आपको सबसे अधिक रुलाता है। आसक्ति के कारण ही आप किसी के लिए मर मिटने लगते हैं। आसक्ति के कारण ही बार बार अपमान सहते हैं। कई बार तो आसक्ति इतनी अंधी कर देती है कि आपको दिखाई भी नहीं देता कि सामने वाला आपका सम्मान नहीं कर रहा। आसक्ति आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि आप न सत्य देख पाते हैं न असत्य। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर विश्वास करने लगते हैं, चाहे उससे आपको कितना ही कष्ट क्यों ना मिल रहा हो। यदि आप किसी व्यक्ति को सही रूप में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आसक्ति से बाहर आना होगा। आसक्ति ही पीड़ा का कारण है। जिस दिन आसक्ति समाप्त हो जाती है उस दिन कोई भी संबंध आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 27वीं शिक्षा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति आपके साथ अधर्म करता है, अन्याय करता है, पाप करता है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। अन्याय को सहना भी अधर्म को बढ़ावा देना है। यदि आप किसी गलत करने वाले को सहते रहेंगे तो वो और अधिक गलत करता जाएगा, और यदि आप उसके गलत कर्मों को सहन करते हैं तो आप भी उसके पाप में भागीदार बन जाते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब मेरे अपने हैं, वे मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं। मैं उनके सामने शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम इन्हें नहीं रोकते, यदि तुम युद्ध नहीं करते, तो समाज में पाप और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि जब पापियों को कोई रोकने वाला नहीं होता तो वे और अधिक पाप करने लगते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, आपको बार बार ठेस पहुंचाता है और आप चुप रहते हैं, तो सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और ये मान लेता है कि आपको चोट पहुंचाना उसका अधिकार है। लेकिन जिस दिन आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं, उस दिन वो अपनी सीमाएं समझने लगता है। ये कलयुग है। यदि इस युग में सुखी रहना है तो स्वयं की रक्षा करना आवश्यक है। यदि कोई आपके साथ गलत करे तो उसे सहन मत कीजिए, बल्कि उसका सामना कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की 28वीं शिक्षा। गीता कहती है कि आपके सभी दुखों का मूल कारण किसी को मेरा मान लेना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आपके जीवन के अधिकतर दुख, चिंताएं और परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा अपना है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसका एक बहुत बड़ा और सुंदर महल था। उसने अपने जीवन की सारी कमाई उस महल को बनाने में लगा दी थी। दूर दूर से लोग उस महल को देखने आते थे। कई बड़े अमीर लोग उस महल को खरीदना चाहते थे। धीरे धीरे वो महल उसके अहंकार और जीवन का आधार बन गया। एक दिन वो व्यक्ति किसी काम से बाजार गया हुआ था। उसी समय उसके महल में आग लग गई। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। वो रोने लगा और बोला, यदि ये महल नहीं रहा तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। उसने आग में कूदने की कोशिश की। तभी किसी ने उसे रोका और कहा, भाई, ये महल अब आपका नहीं है, आपके बेटे ने इसे कल ही बेच दिया है। जैसे ही उसे ये पता चला कि ये महल अब उसका नहीं है, उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। वो भी बाकी लोगों की तरह उस जलते हुए महल को शांत होकर देखने लगा। थोड़ी देर में उसका बेटा आया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देने लगा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। तब बेटे ने कहा, पिताजी, सौदे की बात तो हुई थी, लेकिन सौदा हुआ ही नहीं। ये सुनते ही वो व्यक्ति फिर से जोर जोर से रोने लगा। तब उसे समझ आया, महल वही था, आग वही थी, लेकिन जब वो मेरा था तो दुख दे रहा था, और जब वो मेरा नहीं था तो कोई दुख नहीं था। यही गीता का सत्य है।
जब हम किसी व्यक्ति, किसी संबंध या किसी वस्तु को मेरे बिना जीवन अधूरा है मान लेते हैं, तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है। गीता कहती है, जिस दिन आप आसक्ति छोड़ देते हैं, उस दिन दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 30वीं शिक्षा। गीता कहती है कि आपके सभी दुखों का मूल कारण किसी को मेरा मान लेना है, अर्थात मनुष्य को अपने किए हुए हर कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। इस संसार में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता। इसलिए गीता कहती है, कर्म करते समय सावधान रहिए, क्योंकि आपका आज का कर्म आपका कल तय करता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता की 30 अमूल्य शिक्षाएं, जो हर संकट में आपका मार्गदर्शन करती हैं। इन सब का अर्थ ये है कि आपने जो भी कर्म किया है, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो जानबूझकर या अनजाने में किसी न किसी कठिन समय में वही अच्छे कर्म आपको संकट से बचाएंगे। और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, यदि आपने पाप किया है, तो उसका दंड भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही छिपकर काम करे, कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर के चारों ओर प्रकृति के कैमरे लगे हुए हैं। वो प्रकृति, वो परमात्मा हमारे एक एक कर्म पर, हमारे हर कदम पर नजर रखता है। हमारा कोई भी कर्म हिसाब के बिना नहीं जाता। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों ने सोचा कि इस गांव में रहकर हम ज्यादा धन नहीं कमा पाएंगे, इसलिए वे दोनों शहर कमाने के लिए चले गए। कुछ वर्षों तक शहर में रहने के बाद उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। अब उन्होंने सोचा कि चलो अपने घर वापस चलते हैं। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे, इसलिए वे बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। एक मित्र ने कहा, तुम बाजार जाकर खाने की व्यवस्था करो, मैं यहाँ रुककर पैसों की रखवाली करता हूँ। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप का विचार आ गया। उसने सोचा, हमने इतना सारा धन कमाया है, अगर मैं इसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे आधा धन इसे देना पड़ेगा। इस दुष्ट भावना के कारण उसने खाने में जहर मिला दिया। जब वो भोजन लेकर वापस आया और उसके मित्र ने वो भोजन खा लिया, तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो पुत्र जन्म से ही बहुत बीमार था। उस व्यक्ति ने जीवन भर जो भी धन कमाया था, वो सब अपने बेटे के इलाज में खर्च हो गया। बेटा बड़ा तो हुआ, लेकिन उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई। एक दिन पिता ने दुखी होकर पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों रहते हो? मैंने अपना पूरा जीवन, सारी संपत्ति तुम्हारे इलाज में लगा दी, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं होते? तब बेटे ने कहा, कौन बेटा और कौन पिता? मैं वही मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बनकर आया हूँ, अपना हिसाब बराबर करने के लिए। अब हमारा हिसाब पूरा हो गया है, अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। मित्रों, यही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश हमें सिखाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे खुद को कितना ही चालाक समझे, लेकिन यदि उसने कोई गलत कर्म किया है, तो आज नहीं तो कल उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म का फल कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। जो बोया है वही काटना पड़ता है। मित्रों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल SPA मोटिवेशनल वर्ल्ड्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।